समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज पुनः मैं आपके बीच सबसे महत्वपूर्ण क्लास लेकर उपस्थित हूँ। धमाल होने वाला है। सभी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण अधिक प्रश्न पूछे जाने वाला, वह कंपटीशन का परीक्षा हो, हिंदी का टीजीटी हो, पीजीटी हो, 11वीं का हो, 12वीं का हो, जो आपके बीच लिखा हुआ देख रहे हैं टॉपिक, वह है वाक यानी सेंटेंस। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और खास करके 2024 के बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने वाले 12वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट ध्यान देंगे, सुनेंगे, समझेंगे। जो महत्वपूर्ण रहेगा इसमें आप फंस नहीं सकते हैं। 10 मिनट का क्लास यदि करते हैं तो 10 भी क्वेश्चन रहेगा तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता है। जो लिखा हुआ है, जो अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी ग्रामर में भी पढ़ते हैं, वाक जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस, बहुत आसान है, परिभाषित तो कर ही देते हैं। आज हम सिर्फ रचना के आधार पर वाक के भेद और कैसे वाक को पहचानेंगे, परिभाषा में नहीं उलझाएंगे। बिना परिभाषा में उलझाए हुए आप हर उदाहरणों का सटीक जवाब दे सकते हैं। आज आप पढ़ रहे हैं और कल इच्छा होगा जब हम किसी क्लास में क्लास करने जाएंगे, इतनी अभिरुचि उत्पन्न हो जाएगी और समझ भी जाइएगा। तो आप लोग तैयार हैं, स्वस्थ भी होंगे, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त भी होंगे। अपनी व्यस्तता से हम कुछ समय आपके भी लिए निकाल कर आज उपस्थित हूँ। वह है वाक। वाक का परिभाषा थोड़ा हम जान लेते हैं, परिचय जान लेते हैं, वाक होता है क्या। आप जानते हैं भाषा की जो लघुतम इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं, और उसी में भाषा की जो बड़ी इकाई है उसी को दीर्घतम इकाई है। भाषा की दीर्घतम माने बड़ी इकाई को वाक कहते हैं। या शब्द जो है, शब्दों का जो सार्थक मेल होगा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और शब्द का, सीता एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाति एक शब्द है, इसी को सार्थक शब्द को मिला दिए हैं, ये हमारा वाक तैयार हो गए। तो शब्दों के सार्थक मेल को भी शब्द कहते हैं, वाक कहते हैं। और भाषा की दीर्घतम इकाई को भी वाक कह सकते हैं, या भाषा की बड़ी इकाई को भी वाक कह सकते हैं। परिभाषा तो याद करना आप लोग के लिए आसान भी है और याद करना भी नहीं पड़ेगा। भाषा की दीर्घतम इकाई को, बड़ी इकाई को वाक कहते हैं, या शब्दों के सार्थक मेल को वाक कहते हैं। रचना के आधार पर वाक के भेद, वैसे वाक का दो भेद हम पढ़ेंगे, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। अर्थ में देखिए ओ है इसलिए भेद है 8, अर्थ में ओ इसलिए अर्थ के आधार पर वाक के भेद है 8। अर्थ के आधार पर वाक के भेद है 8। लेकिन सबसे अधिक आपको परीक्षा में प्रश्न मिला होगा, देखे होंगे, तो सरल वाक कौन है? जिसका नाम है सरल है तो वाको तो सरल होगा, समझना भी सरल होगा, आसान होगा। और संयुक्त जिसका नाम है संयुक्त माने दुगो मिलल का, वो संयुक्त वाक होते, दुगो वाक जुड़ल रहते, ओकरा संयुक्त कहबै। अब मिश्र वाक में मिश्र एक वाक दोसर पर आश्रित होते, मिश्रण जरा कहै छै मिश्र वाक कह लेते। लेकिन पहचानबै केना, बताइए। वाक का परिभाषा तो आप लोग याद ही हो गया होगा, खाली अंत तक देखिए, पढ़ने में इतना मजा आएगा, लगेगा नहीं जो आप कभी वाक सुने नहीं होंगे तब पर भी समझ में आ जाएगा। 5वीं क्लास का बच्चा भी बैठा होगा, वो अभी वाक समझ जाएगा। तो बताइए वाक को परिभाषा एक बार आप लोग बोलिए क्या हो सकता है। तो भाषा की दीर्घतम इकाई को वाक कहते हैं, या भाषा की बड़ी इकाई को वाक कहते हैं, या भाषा की जेठ सास को वाक कहते हैं। बड़की माने सास से लगता है, और छोटकी माने साली वेले, भाषा की साली को वर्ण कहते हैं ना। यानी शब्दों के सार्थक मेल को वाक कहते हैं। वाक के दो आधार पर भेद, वाक के दो आधार पर भेद।
एक अर्थ के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद, 8 भेद अगली क्लास में अगर आप भेद वो भी जानना चाहते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन अभी हम रचना के आधार पर ही वाक्य। देखिए रचना में भी 3 शब्द है, एक है रो, एक है चो, एक है नो, तो द्वारा रचना में 3 भेद, इसलिए वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद। एक है सरल वाक्य, कहिएगा सर ई परिभाषा के नाम ये सरल छे, आ सरल के परिभाषा याद करे पड़ता है। तो देखिए जिस वाक्य में एक कर्ता हो और एके गो क्रिया हो, कर्ता ई नहीं जकर बाबू मर गए धोती पिन के पिस्तौल ले घूमे, धोती पिन पिस्तौल ले नहीं घूमे, छड़ी देखे होंगे अभी स्टैंडर्ड युग अले तो लोहा वाला छड़ ले घूमे छे, धोती की जगह कार्गो जींस पहने छे कर्ता। कर्ता कहते हैं किसे, जो किसी काम को करता है, जो किसी काम को संपादित करता है। आपके बीच हम क्लास कर रहे हैं तो आपके क्लास का कर्ता धरता हम हुए, माने इस चैनल को चलाने वाले, वीडियो बनाने वाले, एडिटिंग करने वाले, तो इसका हम कर्ता हुए। इन्हें कोई मर गए और आग दे के दाह संस्कार कर दिल वह कर्ता नहीं। हर क्षेत्र में आप कर्ता देखे होंगे, यज्ञ यज्ञ होता है उसका जो संचालन मेन मालिक होता है, मेन करने वाला होता है, उसी को कर्ता कहते हैं। शादी ब्याह होता है तो सब लोग आगे पीछे करता है, लेकिन एक वो कर्ता धरता होता है जो किसी काम को संपादित करता है, उसको कर्ता कहते हैं, जरा इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसे एस से इंगित करते हैं। जिस वाक्य में देखिए आपके बीच लिखा हुआ है एक सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य। समझिए सरल वाक्य, जिस वाक्य का नाम ही सरल हो तो समझना तो आसान है। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही कर्ता हो और एक के वो क्रिया हो, सुने होंगे खाना, पीना, उठना, लिखना, बैठना, जाना, ये सब क्या है क्रिया। ना 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 करके प्यार, गाना सुने होंगे तो ना ना शब्द लगा हुआ होता है, वो क्रिया होता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। तो जिस वाक्य में एक के वो कर्ता, एक के वो क्रिया हो, अर्थात एक उद्देश्य, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया को विधेय कहते हैं। जिसमें एक उद्देश्य और एक ही क्रिया हो, अर्थात एक कर्ता और एक ही क्रिया हो, एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसको कहते हैं सरल वाक्य। सबसे आसान, सोहन घर जाता है, मोहन पटना जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह दौड़ता है, वह खाता है, वह बोलता है, मैं गाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, सब में एक एक करता, एक एक क्रिया, एक एक करता, एक एक क्रिया। क्रिया का 2 भेद, बाप क्रिया मैं क्रिया नहीं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बताइए सरल वाक्य तो समझ गए होंगे। कौन घर जा रही है, सीता, तो सीता कौन चीज है, कर्ता है। घर को हम क्रिया नहीं कहेंगे, ना 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 नहीं है। खाना पीना, उठना, लिखना, बैठना, जाना, बोलना, ये दौड़ना, ये सब तो नहीं है। ये तो घर है कर्म। सीता की अत्यंत इच्छा कहाँ जाने में है, घर जाने में, इसलिए सीता तो करता है, घर जाने का काम कर रही है। लेकिन जाना, जाना जो किसी काम का संपादित होने का बोध होता है, किसी क्रिया का, किसी काम का करने या होने का बोध। सीता जाति छोड़ दीजिए तो सीता घर, सीता घर, सीता कहीं घर है, लेकिन सीता घर जाती है, इसलिए जाना क्रिया है। तो देखिए इसमें वाक्य में एक के गो क्रिया, एक के गो क्रिया, एक के गो कर्ता, इसलिए कहेंगे कौन वाक्य, सरल वाक्य। देखिए दू वाक्य में जोड़ल छै नहीं छै। मोहन किताब पढ़ता है, आप तो तुरंत पकड़ लीजिएगा। पहले पकड़िए मोहन है कौन चीज, कहीं रुको तुमको जांचेंगे तो है कि डकैत है कि कौन चीज है, कल नहीं कुछ हमर बाबू मर गल हम करता छियो, तो मोहन यहाँ कौन चीज है, करता है। किताब अत्यंत पढ़े के मन ओकरा किताब छै। किताब में शायरी वाला किताब नहीं, ई नहीं कि शायरी वाला किताब, कोनो किताब सब अपन अपन पढ़े की इच्छा हो छै। कोई हास्य चुटकुले पढ़े छै, कोई सिलेबस पढ़े छे, लेकिन कुछो तो पढ़ रहा है, लेकिन के पढ़ रहा है, सोहन, सोहन पढ़ रहा है कौन चीज, किताब। तो किताब तो कर्म है, लेकिन हे जैले पढ़ता है, यानी पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है। एगो कर्ता
एगो क्रिया, एहि दुआरे ई वाक भेलै सरल वाक। मोहन घर जाता है, सीता गीत गाती है। तो ये जितने भी वाक होगा आप तुरंत पकड़ लीजिएगा, एक कर्ता एक क्रिया, एक कर्ता एक क्रिया, जिन दू दू वाक नहीं रहते सब वाक होते सरल वाक। बताइए समझ में नहीं है? परिभाषा भी याद हो गया होगा, याद करना पड़ेगा, कभी नहीं एक कर्ता एक क्रिया, नहीं तो एक उद्देश्य। उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं, विधेय को क्रिया कहते हैं। जिस वाक में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, अर्थात एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे कहते हैं सरल वाक। इसको छोड़ दें। अब चलते हैं संयुक्त परिवार। आप लोग का तो किताब नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को पढ़ना पड़ता था व्यक्तिगत परिवार। वैसे भी जानते हैं जिसमें माता पिता होते हैं व्यक्तिगत परिवार, जिसमें चाचा चाची दादा दादी नाना नानी होते हैं, कहे संयुक्त परिवार छिए। अभी सब आदमी जोड़े छिए, अलग नहीं भेलिए हन। तो यहाँ संयुक्त माने दो गो के जोड़े वाला अगर घर के गार्जियन बढ़िया रहे तो कितनो बड़ा परिवार हो चल जाए। तो संयुक्त वाक को हम कैसे पहचानेंगे? ट्रिक से समझिए। जय में दो गो उपवाक होगा, माने जैसे देखिए वह सुबह गया, तो बताइए एगो ये वाक हुआ, वह सुबह गया। और क्या है? शाम को लौट कर आया। तो देखिए दो दो उपवाक है, एक वाक नहीं है, इसमें दो दो वाक है। वह सुबह गया हो सके रास्ता में साइकिल से पार के घूमे ले कहीं गया होगा, तो वह सुबह गया शाम को लौट कर आया। तो बताइए एक वाक ये है, एक वाक ये है, इसका मतलब इसमें दो दो उपवाक है। एकरा जोड़े वाली बेचारी छे और बीच में दबाए गेले हैं नहीं। तो कहिएगा सर परिभाषा हमरा से नहीं हो, तो सीधे बतबू हम केना समझ वाक, उ तरीका बतबू जैसे हम सीधे वाक पहचान लेंगे। परीक्षा में वाक पहचानने के लिए आता है, और कैसे पहचान लेंगे? सीधा परिभाषा थोड़ा समझ लीजिए। जिस वाक में दो दो उपवाक होगा उसी को तो हम संयुक्त वाक कहेंगे, दो दो गो जुड़ल होगा, लेकिन जोड़े वाली अब वाक कोनो होते जे वाक के बीच में एक दोसर के जोड़े वाला शब्द होता है, जेना देखे छिए। और पांच गो ऐसा शब्द छे, एकर एतने अहाँ याद कर लियो, सब वाक में एतने आवे छे, लिखल एते छे। और एवं, तथा, लेकिन, परंतु, पांच गो याद हो जाएगा। ई याद करे की जरूरत नहीं, ई इतना याद रखबे जे ई सब नहीं होते, सब नीचल का होते, सबसे याद करे की जरूरत। संयुक्त वाक बाप रे केना एते बात याद करबे। आप पहले पांच गो याद कीजिए ना, और, एवं, तथा, लेकिन, परंतु, या, अथवा, इसलिए, किंतु, फिर भी, नहीं, तो, पर, ये सब जिस वाक के बीच में आ जाएगा, दो दो उपवाक होगा और वही बीच में देखिएगा ये शब्द आ जाएगा, समझ जाइएगा संयुक्त वाक है। मैं पटना गया परंतु वह नहीं मिला। पटना गया एक वाक है, परंतु बीच में हन जोड़े वाला वाक लिख देवे। मैं पटना गया और कुछ नहीं लिखिए, वह नहीं मिला, परंतु वह नहीं मिला, इसका मतलब उसको खर्च करने का मन नहीं था, तो परंतु शब्द आया। अब देखिए, और जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट कर आया, तो बीच में ये शब्द आ रहा। ट्रिक याद करना है सिर्फ संयुक्त वाक पहचानने का, और याद रहते हैं, अथवा याद रहते हैं, या याद होगा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब तो इसलिए सब तो याद होने वाला चीज है। जिस वाक के बीच में दो उपवाक होगा उसके बीच में कौन सी आएगा? और, एवं, तथा, लेकिन, परंतु, या, अथवा, इसलिए, किंतु, फिर भी, नहीं, तो, पर, ये सब आ जाएगा। इसको बुआ क्या समझेंगे हम? संयुक्त वाक। अब देखिए क्या है, उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत किया। एक वाक ये है, सफलता नहीं मिली। कैसे? किंतु
सफलता नहीं मिली है। देखिए बेचारी नुकाइल है, तुरंत पहचान लेंगे। या आज बीच में जोड़े वाला है कि उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो किंतु जे शब्द आया, देखिए ई सब दियाद है कोनो किंतु हाँ यहाँ है, पहचान लीजिए। ये संयुक्त वाक्य है, सरल भी सब है ही नहीं, तुरंत पहचान में आ जाएगा। और एवं तथा लेकिन परंतु या अथवा इसलिए किंतु फिर भी नहीं तो पर जिसमें हो जाएगा वो समझिए संयुक्त वाक्य। जिसमें दो दो उपवाक होगा उसको कहेंगे संयुक्त वाक्य। अब चलो मिश्र वाक्य। जय वे सिनेमा चौक रोसड़ा में अभी जो है ना पानी पूरी भी मिलते, कहीं कोई भुजा का दुकान मिलते, कहता हाँ हाँ देखिए अपने ग्राहक को जुटाने के लिए एक एक तरीका अपनाता। हाँ आइए आइए, बारे मसाला तेरे स्वाद तो इधर भी बारे मसाला तो स्वाद कहाँ से होते है, वो तो मिश्रणे न बनता है। तो वह कहाँ पढ़े होंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर। अगर केमिस्ट्री का ज्ञान होगा तो तुरंत समझ जाइएगा। नहीं माने तत् यौगिक मिश्रण तो समांगी मिश्रण भी समांगी मिश्रण, कार्बनिक यौगिक व अकार्बनिक यौगिक, मेटल नन मेटल माने धातु अधातु पढ़े होंगे। यहाँ हम आपको पढ़ा रहे हैं कौन चीज, मिश्र पढ़ाएंगे। क्या आप स्वयं समझदार हैं? पढ़ल के चीज का हम भी याद करवा रहे हैं। याद क्या करवाएंगे, तरीका बता रहे हैं, आसान तरीका बता रहे हैं। और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जो वीडियो देखते होंगे या जो क्लास देखते होंगे, आप अपना जितने क्षेत्र के रहने वाले सबका बोली भाषा जैसा है उसी रूप में बनाया जा रहा है। आसान भाषा में, मदर लैंग्वेज में, माने मातृभाषा के रूप में मिथिलांचल क्षेत्र में थोड़ा वीडियो बना रहे हैं। तो मिथिला का भी, मिथिला के क्षेत्रों का भी चर्चा, मैथिली भाषा का प्रयोग। तो देखिए क्या है मिश्र वाक्य। कहिएगा ई तो बड़ा नंबर चेकर परिभाषो शर्त कहीं यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी तक तो नहीं होते, कोनो दूरी नहीं होते, कितनो दूरी होता है फूलेंद्र कुमार के रहते हुए परिभाषा आप नंबर याद करे कोनो जरूरत ही नहीं। तो क्या है इसमें क्या होगा, दो गो उपवाक होगा, लेकिन अंतिम वाला वाक पहले वाक पर आश्रित होगा, माने ओकरा पर निर्भर कर रहते, ओकरा बिना नहीं रहते। तो समझ सकते हैं वो कहलाएगा मिश्र वाक्य की परिभाषा हटबुआ। अब परीक्षा में समझे के केना छे, केना वाक्य पहचान लेबै मिश्र वाक्य। तो देखिए यहाँ क्या लिखे मिश्र वाक्य, जिसमें कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना है। देखिए याद के नहीं, जितना उतना, जैसा वैसा, जैसा बाप तैसा बेटा, जैसा बाप तैसा बेटा, नहीं जैसा लाइक सन लाइक फादर भी पढ़े होंगे। अब है जब तक, अब तक अगर तुम मिल जाओ, नहीं तब तक हम घर छोड़ देंगे, हम नहीं गाना सुने हम, नहीं तो कहा है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा तैसा, जब तक, जहां तहां, जिधर जिधर उधर, अगर, यदि तो, यदि तो मिल गया तो उठा के फेंक देंगे, नहीं यदि शब्द है तो है। तो क्या है मिश्र वाक्य किसे कहेंगे, जिसमें दो दो उपवाक होगा, लेकिन अंतिम उपवाक पहले वाक पर निर्भर होगा, नहीं आश्रित होगा, उसी को कहेंगे हम मिश्र वाक्य। फिर देखिए इतने बात याद करे, इतना नहीं सब याद कर लियो, एकरा देख लेबे ई सब बेचारा जे वाक्य मारल छे पहचान लेबे अच्छी। क्या है, वह मेरा मित्र है। देखिए एक वाक्य है, लेकिन दरवाजे पर बैठा है तो खाली दरवाजा रहता पता ही नहीं, लेकिन दरवाजा पर कौन बैठा, उसका मित्र बैठा। देखिए अंतिम वाक कौन वाक पर आश्रित है, पहले वाक पर आश्रित है। तो दो उपवाक होगा, अंतिम वाला उपवाक जो है पहले उपवाक पर आश्रित होगा, निर्भर रहेगा, उसी को तो हम कहते हैं मिश्र वाक। देखिए क्या हुआ, मेरा मित्र है जो दरवाजे पर बैठा हुआ, जान नाश्ता पानी बक्कर मैंने लायर दे देना। तो क्या है, वह मेरा मित्र है, एक वाक हुआ, दरवाजे पर बैठा है, लेकिन कौन, जो दरवाजे पर बैठा। तो कितने लोग होते हैं रोडों पर खड़ा होते, लेकिन जे दरवाजा पर बैठल होते, दुइये कप चाय बनले तनी एगो हम उनका दे देवे, आ तनिक जे बैठल होते दरवाजा पर वही हमारे मित्र है। नहीं तो जो शब्द आया। अब है यदि तुम यहां से गए, देखिए यदि, यदि शब्द इसमें खोजिए कहीं जरूर होगा। यदि तुम यहां से गए तो मैं
नहीं आऊंगा। यदि आप चले जाइएगा तो हम कौन चिल्लाएंगे। एक गांव का नाम था, एक आदमी पूछा तुम यह हो ई गांव की नाम छिए, तो कहलकै तो 10 मिनट बैठो हम आधा घंटा में आबै छियो। बेचारा 10 मिनट बैठते तो आधा घंटा में ते कहियो भेंट होते। फिर पूछा इस गांव क्या नाम है, कहलकै तो 10 मिनट बैठो हम आधा घंटा। बेचारा 10 मिनट की बैठते, आधा 10 मिनट बैठो हम आधा घंटा में आबै छिए, तो 10 मिनट बैठते तो कभी बिनते। सबसे पूछते पूछते तबा घींच दिया एक तमाचा, कहलकै की नाम छिए, तो 10 मिनट बैठो हम। कहलकै लगे छे गाँविये के सब लोग पागले छे। 10 मिनट के छे बैठे आधा घंटा में ते हमरा मिलबे नहीं कभी करबे तो बैठबे कथी नहीं। तो बताइए ये सबसे आसान था कि वाक नहीं। बताइए आप बोर्ड परीक्षा में आप छोड़ सकते हैं। आप फरवरी में परीक्षा देने जा रहे हैं, और कोई परीक्षार्थी बीपीएससी 3 में परीक्षा दीजिएगा, या हिंदी का कोई सिलेबस पढ़ते होंगे, या पढ़ाने की इच्छा किसी स्टूडेंट के को पढ़ाना चाहते हैं, इस आसान तरीका से आप समझा दीजिए। कभी उसको भूलने की आवश्यकता नहीं, कभी भूल ही नहीं सकता है। भूलता इसलिए कि समझता सही से नहीं। परिभाषा की याद कर, हाँ भाषा की दीर्घ निकाय को वाक कहते हैं। बाप रे मरे परे याद करेत करेत भोरे उठल बेचारा किताब कॉपी भाषा की दीर्घता निकाय है। भाषा के बड़की इकाई वाक कहलाय छे, आ छोटकी इकाई वर्ण कहलाय छे। ये तो बहुत आसान है। वाक के रचना का रच र च न रचना में 3 गो शब्द ओहि द्वार 3 गो भेद, अर्थ में आवे छे ओत ओहि द्वार 8 गो भेद। बताइए ये सब वाक, कोई भी वाक दे दिया जाए तो क्या समझ में नहीं आएगा? निश्चित आएगा। इस अभी इसलिए पढ़ा रहे थोड़ा बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अर्थ के आधार पर क्वेश्चन नहीं के बराबर ही अगर भेद पूछता है किया गया वही 8 गो भेद हम याद रख लेंगे। लेकिन रचना के आधार पर सरल वाक, संयुक्त वाक, मिश्र वाक। सरल वाक जिसमें एक कर्ता और एक ही उद्देश्य होगा, माने एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया होगा। आपको कर्ता समझ में आना चाहिए, क्रिया समझ में आना चाहिए। अब नहीं आएगा तो कहिएगा वाक हम समझ जाएंगे, आजीवन कभी नहीं समझिएगा। आप देखिए जो भी लिखा हुआ लगभग समझ में आता होगा। कोई प्रकार की समस्या हो तो आप बताइएगा, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो आप क्या पढ़ाना है और किस चीज की आवश्यकता है। अगले क्लास में यदि हम उपस्थित होते हैं, इसी प्रकार आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, आपके जीवन में बेहतर, आपका जीवन बेहतर हो, आपका रिजल्ट अच्छा हो, हम ईश्वर से भी कामना करते हैं। और आप यदि मेहनत बेहतर किए होंगे, आपको परीक्षा में कोई दिक्कत दे भी नहीं सकता है, स्वयं आप लिख सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप जाइएगा परीक्षा में तो निश्चित रूप से हिंदी के परीक्षा में हो और अदर जितना भी परीक्षा आप देने जाइएगा, कलम तोड़ कर लिखिएगा, यानी सब कलम तोड़ कर चले आइएगा। मुहावरा है, एक मुहावरा भी खत्म, तो कलम तोड़ कर लिखिएगा। आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।